हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल जस्ट फ्रेग्रेंस। आज जिस परफ्यूम का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, मैं पर्सनली उसको बोलता हूँ सुपर स्वीट। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें कि किस कंपनी का है, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक डिज़ाइनर कंपनी का परफ्यूम है। अगर मैं बात करूँ टॉम फोर्ड की, सो टॉम फोर्ड का कोई भी परफ्यूम, स्पेशली जो प्राइवेट ब्लेंड में आया हो, वो हमेशा ही बहुत सुपर अमेजिंग और सुपर यूनिक रहता है। आज हम जिस अमेजिंग परफ्यूम की बात करने जा रहे हैं वो है टॉम फोर्ड का लॉस्ट चेरी। 100 ml का यूनिट है इस वक्त मेरे हाथ में। और परफ्यूम की मैं क्या ही बात करूं, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं इसकी स्वीटनेस के ऊपर बात करूं जो मुझे फील होती है, तो मैं बताऊं आपको, आपने मार्शमैलो खाई होंगी। मार्शमैलो के जब पैकेट मिलते हैं तो अंदर एक ड्राई सा पाउडर होता है। इसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इसके नोट में आपको उस पाउडर की बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट स्मेल फील होने वाली है। दूसरी अमेजिंग बात मैं इस परफ्यूम की बताता चलूँ कि ये जो है ना आपका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस भी हो सकता है, नो डाउट। उसका एक रीज़न ये है कि इसकी अपनी एक यूनिकनेस है, इसके अपने एक ज़बरदस्त नोट है। बहुत ही अमेजिंगली इसकी जो है ना फ्रेग्रेंस एक अच्छा सा जो है ना आपके अराउंड में सेंट बबल बना लेती है। दो चार फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ही स्वीट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील होती है। हम बात करेंगे इसके नोट्स के ऊपर, इसके अकॉर्ड्स के ऊपर, इसके प्राइसेस के ऊपर, इसकी लॉन्जेविटी के ऊपर, और इन दी एंड हम बात करेंगे इसके प्राइसेस के ऊपर। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग। रिव्यू को पूरा ज़रूर देखिए ताकि इस प्राइवेट ब्लेंड की टॉम फोर्ड की तरफ से जितनी डिटेल है वो अच्छे से आपको मालूम हो सके। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके अमेजिंग बॉटल के ऊपर। बड़ा ही नाइस कलर है, क्योंकि फ्रेग्रेंस का नाम ही लॉस्ट चेरी है, चेरी से रिजेंबल करता है बहुत ज़्यादा इसका जो कलर है बॉटल का। अगर मैं बॉटल को ऐसे किसी एज से दिखाना चाहूँ, तो आप अगर इस बॉटल को एक बार हाथ में लेंगे, बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का जो है ना ये आपको फील होता है। दूसरी अमेजिंग बात यह है कि ग्लास का बॉटल है। इसके अंदर अगर आप परफ्यूम का जो एज बनाया गया, अगर उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा शायद वेलवेट है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कैप की बात कर लेते हैं तो कैप पे आपको सिंपल टॉम फोर्ड इनग्रेव मिल जाएगा। ग्लास टाइप का इसका कैप है और न दबाना पड़ता है, ना किसी और तरीके से फोर्स करना पड़ता है। अमेजिंगली खुद ही जाके ये फिक्स हो जाता है। बॉटल के मेन एज की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे लॉस्ट चेरी का लेबल मिल जाता है। सिंपल लेबल है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। क्वांटिटी लिखी है इसके लिक्विड, इसके जूस की। 100 ml का ये यूनिट है, एज आई सेड अर्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे बॉटम में एक लेबल मिल जाएगा। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करता रहता हूँ, खासतौर पे प्राइवेट ब्लेंड्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इनग्रेव डिटेल टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस के अंदर नहीं मिलने वाली। ये है ओवरऑल बॉटल की डिटेल। इससे आगे हम बात करेंगे इसके नोट्स और इसके अकॉर्ड्स के ऊपर। अगर हम इसके बिगनिंग के नोट्स के ऊपर बात करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इसके ओपनिंग नोट्स के अंदर, ओह माय गॉड, ओपनिंग नोट्स के अंदर आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिलने हैं जो किसी और दूसरे ब्लेंड्स के अंदर, जो प्राइवेट ब्लेंड्स नहीं होते या नॉर्मली टॉम फोर्ड की सीरीज़ में चल रहे होते हैं, उनमें आपको मिडिल में या बेस में मिलेंगे थोड़ा फ्रेग्रेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिटर आलमंड का बहुत ही ज़बरदस्त और एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा नोट आपको मिलने वाला है, बट अगेन मिक्स्ड विद द चेरी। चेरी इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू स्मेल इट मोर एंड मोर एंड मोर। और इसका जो लिको का एक ज़बरदस्त नोट है वो इसको थोड़ा शार्प और ज़रा बूजी किस्म का बनाता है ना, एक बड़ी डार्क बूजी टाइप की जो ना फ्रेग्रेंस हो जाती है। पहला नोट खुलता है और बहुत अमेजिंगली स्प्रेड होता है आपके अराउंड में जब भी आप इसको क्लोथ पे या अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं। बात करेंगे हम इसके सेकंड नोट के ऊपर। फर्स्ट नोट बड़ा ही बूजी किस्म का, लिको का बहुत ज़बरदस्त नोट, चेरी का बहुत ज़बरदस्त। सेकंड नोट के ऊपर आते हैं जल्दी जल्दी। और अगर आप मुझसे पूछें सेकंड नोट इसका, अमेजिंगली अगेन चेरी बहुत स्ट्रांगली आपको फील होने वाली है। उसके साथ प्लम का एक ज़बरदस्त जो है ना आपको एक नोट मिलने वाला है। तो फ्रेग्रेंस ज़रा फ्रूटी और फ्लोरी है,
क्योंकि इसके मिडिल नोट में प्लम के साथ आपको जो मिलने वाला है वो है टर्किश रोज। ताइफ रोज नहीं है, टर्किश रोज है। और अगर मैं बात करूं सो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ज़रा खिली खिली होती है, बट अगेन फ्लोरल होती है। ताइफ रोज के अंदर जो उसकी फ्रेग्रेंस है रोज़ की वो ज़रा डार्क किस्म की है। और अगेन ताइफ रोज के ऊपर हम बात करेंगे शायद किसी और परफ्यूम में जब हमें उसका नोट कहीं नज़र आएगा। सो टर्किश रोज फ्लोरल इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत अमेजिंगली आपको फील होने वाली। इसके मिडिल नोट के अंदर चेरी और उसके साथ प्लम का एक बड़ा फ्रूटी फ्लोरल टाइप का नोट आपको ओवरऑल मिडिल नोट के अंदर मिलने वाला है। बात करेंगे हम इसके थर्ड नोट के ऊपर जो कंटेन्स करता है बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, और काउंट करने बस किसने और किस किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स इसके बेस नोट में यूज़ किए गए हैं, जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही अमेजिंग, यूनिक और सिग्नेचर टाइप का फ्रेग्रेंस बनाता है। मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस यूनिसेक्स है और ये इसका एक अमेजिंग पार्ट है। सो बात करेंगे हम इसके थर्ड नोट के ऊपर, इसके बेस नोट के ऊपर, और डिस्कस करेंगे हम इसके इंग्रेडिएंट्स को। ये बेस नोट के अंदर हर वो इंग्रेडिएंट्स जो इसकी स्मेल को, इसकी फ्रेग्रेंस को अच्छा, यूनिक और बड़ा कह लेंगे डार्क टाइप का बना सकता था, वो सारे एलिमेंट यूज़ किए गए। हम बात करते हैं वनीला आपको मिल जाएगा, सिडारवुड आपको मिल जाएगा, टोंका बीन आपको मिल जाएगा, उसके साथ सैंडलवुड आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक नोट बड़ा ही ज़बरदस्त सिनामोन का जो है इसमें आपको मिल जाएगा, जो इसकी फ्रेग्रेंस को और भी अमेजिंग बनाता है। नोट अभी ख़त्म नहीं हुए, हम आगे और भी बात करेंगे। वेटिवर के बड़े ज़बरदस्त इसके अंदर नोट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सो और उसके साथ जो आपको मिलने आना है वो है क्लोव्स और पचूली का एक बहुत ज़बरदस्त नोट। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि टॉम फोर्ड पचूली के नोट्स बड़े अमेजिंग मर्ज करता है जब भी यूज़ करता है अपने बेस में या मिडिल नोट में किसी भी फ्रेग्रेंस के, बहुत अमेजिंगली यूज़ करता है। सो सुपर अमेजिंग इसका बेस नोट है। सो मोर ऑन दैट अगर हम बात करें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के, बेंजोनियन का भी एक ज़बरदस्त नोट आपको मिलने वाला है इसमें। सो बेस नोट इसका बहुत सारे इंग्रेडिएंट कंटेन्स करते हैं जो इसके फ्रेग्रेंस को बड़ा ही वुडी, फुल ऑफ चेरी, और वही उसकी फ्रेग्रेंस के अंदर हल्का सा बिटरनेस लेके आता है। लेकिन मोर ऑन दैट आपको ये स्वीट फील होने वाला है बहुत ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कह लें कि बिटर के। सो फ्रूटी और फ्लोरल आपको बहुत ही अमेजिंगली ये फील होने वाला है। अब हम बात करेंगे इसके बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो है लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी इस स्वीट और अमेजिंगली स्वीट परफ्यूम की क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। आई थिंक स्किन पे डिपेंड करता है। मैंने जब इसको लगाया तो मुझे तकरीबन कोई 12 से 13 घंटे लगे इसकी फ्रेग्रेंस में अपने स्किन में स्मेल कर सकता था और अच्छे तरीके से उसको फील कर सकता था। चेरी के बड़े स्ट्रॉन्ग नोट, वनीला के, टोंका बीन के, और जो मर्ज हो रहे हैं वो बिटर आलमंड और जो लिको का वो बड़ा बूजी सा एक वाइब है वो आपको इसके फ्रेग्रेंस के अंदर कहीं ना कहीं मिलता है। सो मोर और लेस अगर मैं कहूँ 8 to 9 आवर्स इसकी लॉन्जेविटी है। डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने इसको यूज़ किया, उसका कहना ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे जाता है। और जब मैं इसको ट्राई करता हूँ, कभी भी मैंने इसको लगाया तो मुझे ये आइडिया हुआ कि 12 से 13 घंटे तक कहीं नहीं जाता। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं बात करूँ कि कितनी दूर से इसको स्मेल किया जा सकता है, तो टॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। अर्ली 2 to 3 आवर्स के अंदर सुपर अमेजिंग रहता है, स्वीट नोट बहुत ही ज़बरदस्त है। बट इन दी एंड ये कह लें कि स्किन सेंट टाइप का फ्रेग्रेंस बन जाता है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा वो मार्शमैलो, जब आप पैकेट खोलते हैं तो उसके अंदर एक ड्राई सा पाउडर होता है। मार्शमैलो की नहीं, उस पाउडर की क्या स्मेल है, जो स्वीट स्मेल है वो आपको आपकी स्किन से बहुत ज़बरदस्त फील होने वाली है। सो बहुत डिफरेंट टाइप का है। मैंने चेरी से रिलेटेड और भी फ्रेग्रेंसेस बहुत देखे हैं और बहुत उनको स्मेल किया है, बट दिस इज़ समथिंग सुपर यूनिक। रियल चेरी अगर आपको फील करनी है और अगर आपको अपना एक ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए जो आपका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बने, आई थिंक लॉस्ट चेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस। प्राइवेट ब्लेंड है, सुपर अमेजिंग प्राइस है और सुपर अमेजिंग फ्रेग्रेंस भी है व्हेन इट कम्स टू स्वीट फ्रेग्रेंस। तो अब आ जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। किसी भी फ्रेग्रेंस
की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि फ्रेगरेंस लगाई किस लिए? कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सो कॉम्प्लीमेंट्स का मिलना ज़रूरी है। और मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताता चलूँ, मैंने इस फ्रेगरेंस को ऑफिस में या इस तरह के कह लें कि कोई प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के में यूज़ नहीं किया। जब भी यूज़ किया इसको ज़रा शॉपिंग वॉपिंग के लिए निकलना है, छोटी मोटी कोई आउटिंग हो गई या छोटी मोटी कोई गैदरिंग हुई, स्पेशली इवनिंग में आप इसको यूज़ करें। बड़ा बूजी, बड़ा स्वीटी और बड़ा डार्क टाइप का जो है ना ये स्मेल करता है। कॉम्प्लीमेंट्स मेरे ख्याल से हर वो शख्स जो आपसे टॉकिंग डिस्टेंस में एक मरतबा बात करे या आपको पास करे, इसके कॉम्प्लीमेंट अमेजिंग देता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, बहुत ही यूनिक सी स्मेल है। और किस तरह की स्मेल है, बड़ी स्वीट सी लग रही है। इस तरह के कमेंट्स मैंने पर्सनली सुने। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो डिपेंड करता है स्किन के ऊपर, किस तरह की स्किन टाइप है। अगर स्वेटी टाइप की स्किन है तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ड्राई डाउन होगा और बहुत जल्दी गायब भी हो सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप की स्किन है या थोड़ी सी ऑयली, नॉट बहुत ज़्यादा ड्राई, उस पर मुझे ऐसा लगता है ये 10-12 घंटे निकाल देता है और बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस लास्ट में जो बचती है वो, जैसे मैंने कहा, मार्शमैलो के अंदर जो पाउडर की फ्रेगरेंस होती है ना, बड़ी स्वीट सी, वो आने वाली है इसमें बहुत अमेजिंगली। सो कॉम्प्लीमेंट्स डेफिनेटली मिलते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ वुमेंस के लिए अगर वो इसको यूज़ करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सूट करता है। मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा सूट करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सूट करता हो, क्योंकि वुमेंस को भी अक्सर इस तरह की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। चेरी का नोट है, फ्रूटी है, फ्लोरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो परफ्यूम यूनिसेक्स है, मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए। और शार्प, अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं। सो बात कर लेते हैं हम इसके प्राइसेस के ऊपर। प्राइसेस प्राइवेट ब्लेंड टॉम फोर्ड का हमेशा ही एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेंसिव टाइप का प्रोडक्ट होता है। इससे पहले हम एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस के ऊपर बात कर चुके हैं, वो भी प्राइवेट ब्लेंड था टॉम फोर्ड की तरफ से, फकिंग फैबुलस टॉम फोर्ड का परफ्यूम। वाकई बहुत फैबुलस और डैम फैबुलस है वो। अगर मैं बात करूं, उस जैसे नोट्स मुझे अभी तक किसी भी और दूसरे फ्रेगरेंस के अंदर नहीं मिल सके। उसी तरह इसका भी केस है, जिस तरह से चेरी का नोट इसके अंदर आपको मिलता है, वो किसी दूसरे चेरी टाइप की जो फ्रेगरेंस है उसमें आपको बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं फील होने वाला, उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं फील होने वाला, उस तरह परफॉर्म नहीं करने वाला। मेरे ख्याल से बहुत सारे इम्प्रेशंस और आपको मिल जाते हैं अल्टरनेटिव, बट अल्टरनेटिव वो अल्टरनेटिव ही होते हैं। मुझे नहीं लगता वो कहीं पे भी किसी परफ्यूम की रियल प्लेस को जो है ना रिप्लेस कर सकते हो। वो उतनी जो है ना उनकी पावर नहीं होती। वो बहुत जल्दी ड्राई डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी, या बहुत जो है ना कह लें कि आर्टिफिशियल स्मेल करते हैं। रियलिस्टिक देखनी है तो इसके अपने प्रोडक्ट के अंदर सुपर यूनिक होते हैं। उसी के हिसाब से फिर इनके प्राइस भी, अगर प्राइस की बात करूँ तो 46 से लेके 50,000 तक 50 ml का यूनिट आपको मिलने वाला है। 80 to 90,000 में आपको मिलने वाला है इसका 100 ml का यूनिट। सो क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप उसको ज़रूर देखिए। ब्लाइंड बाय नहीं है, परफ्यूम चेक करके बाय करने वाला है, अनलेस के जिन लोगों ने लॉस्ट चेरी को पहले यूज़ किया हुआ है वो जानते हो तो कि किस तरह की फ्रेगरेंस ये है। सो जब भी लें चेक करके लें, किसी ऑथेंटिक सेलर से बाय कीजिए, किसी अच्छे और बेहतरीन आउटलेट से बाय कीजिए। शायद प्राइस थोड़े ऊपर नीचे जाएंगे, बट आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगेन, किसी भी तरह का चेरी फ्लेवर्ड आप फ्रेगरेंस उठा लें मार्केट में, आपको इस तरह का रिजल्ट वो देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लकी हैं आपको इसका टेस्टर मिलता है। सो टेस्टर की प्राइस मेरे हिसाब से जो जाने वाली है वो डिपेंड करता है 100 ml का है या 50 ml का यूनिट है। बट आइडियली अगर मैं आपको बताऊं तो 17,000 से लेके 25,000 के दरमियान आपको मिल सकता है इसका एक बेहतरीन सा टेस्टर। बॉटल्स की डिटेल्स अगेन वही रहेंगी, बैच कोड इसके बॉटम वाले स्टिकर पे होने वाला है। बॉटल को अच्छे से देखिएगा, टेस्टर का बॉटल और इसका जो कमर्शियल का बॉटल है सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर कोई डिफरेंस आपको नुमाया होगा तो उसके बॉटल पे कहीं ना कहीं टेस्टर एम्बोज्ड ज़रूर
लिखा होगा। सो ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप अपनी कोई सिग्नेचर फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं या आप अपनी कलेक्शन को बहुत अमेजिंग बनाना चाह रहे हैं। सो कलेक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है ये, सिग्नेचर फ्रेग्रेंस के हिसाब से भी बहुत अमेजिंग आइटम है। सो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको किसी ने पहचानना है तो वो सिर्फ इस फ्रेग्रेंस से भी पहचान सकता है। मींस फ्रेग्रेंस पहले दाखिल होगी और आप बाद में। सो फ्रेग्रेंस से आपको कोई भी स्मेल कर पाएगा। सिग्नेचर फ्रेग्रेंस के हिसाब से ये एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। सो ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल। उम्मीद है कि आज का रिव्यू हमारा लॉस्ट चेरी, एक प्राइवेट ब्लेंड और बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम पे ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले हर रिव्यू का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं फिर किसी रिव्यू में, जब तक के लिए बाय बाय।